तारीख 19 दिसंबर 1972 ईस्टर एयरलाइन की फ़्लाइट 401 अपनी तमाम सुविधाओं के साथ 163 यात्री और 13 क्रू मेंबर के साथ तैयार होती है। सारे क्रू मेंबर यात्रियों को उनकी जगह पर बिठाकर अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और ज़रूरी अनाउंसमेंट कर दी जाती है। फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार हो जाती है। कैप्टन जो 55 साल के बॉब लॉफ्ट, जिन्हें फ़्लाइट उड़ाने का कुल 30,000 घंटे का अनुभव होता है, उनके साथ उनका एक को पायलट भी होता है और साथ ही साथ फ़्लाइट इंजीनियर डॉन रोपो भी अपने अनुभव के साथ फ़्लाइट में मौजूद होते हैं। 9:20 पर फ़्लाइट न्यूयॉर्क के जॉन कैनेडी एयरपोर्ट से फ्लोरिडा के मियामी एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर देती है। सब लोग अपने अपने हिसाब से प्लेन की यात्रा को एंजॉय कर रहे होते हैं और क्रू मेंबर उनकी सेवा में लगे हुए होते हैं और सब कुछ ठीक चल रहा होता है। फ़्लाइट भले ही अपने पूरे 2 घंटे की उड़ान पूरी कर चुकी होती है। अब फ्लोरिडा भी आ ही गया था। एयरपोर्ट से कुछ ही कैप्टन लैंडिंग के लिए खुद को तैयार करने लग जाते हैं। फ़्लाइट में लैंडिंग के लिए ज़रूरी अनाउंसमेंट भी होने लगती है। खैर, किसे पता था कि यह अनाउंसमेंट रिलेटिव के तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों, अब फ़्लाइट एयरपोर्ट तक पहुंच चुकी थी। सभी के चेहरे पर मंजिल पर पहुंचने की खुशी दिख रही थी। तभी लैंडिंग के लिए जब को पायलट ने लैंडिंग गियर को लीवर को नीचे करने की कोशिश की। बता दें कि इसी लीवर की मदद से ही लैंडिंग गियर को खोला या फिर बंद किया जाता है और जब लैंडिंग गियर खुलता है तो सामने की स्क्रीन पर एक ग्रीन कलर का इंडिकेटर जलने लगता है। को पायलट ने लीवर को नीचे तो कर दिया, लेकिन सामने उसने जो देखा वो बिल्कुल ही डरावना था। उसने देखा कि सामने इंडिकेटर की ग्रीन लाइट अभी जल ही नहीं रही है। उसने ये जानकारी तुरंत अपने कैप्टन को दी। कैप्टन बॉब ने जब इसे देखा तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि इंडिकेटर ना जलने का मतलब यही है कि अभी तक लैंडिंग गियर ओपन नहीं हुआ है। इसके बाद बॉब ने खुद अपने हाथों से लीवर को ऊपर नीचे किया, लेकिन लाइट तब भी ऑन नहीं हुई। इसके बाद कैप्टन पॉप ने इसकी जानकारी तुरंत एयरपोर्ट के कंट्रोल यूनिट को दी। जहाज तब तक नीचे आना शुरू हो गया था, इसलिए उसे अब कुछ मिनट में ही उसे लैंड भी करना था। लेकिन जब एयरपोर्ट यूनिट को इस बात का पता चला, उन्होंने तुरंत कैप्टन को कहा कि जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई तक ले जाइए और उसे ऑटो पायलट मोड पर डालकर खुद चेक कीजिए कि आगे की लैंडिंग गियर को हुआ क्या है। जैसी ही कंट्रोल यूनिट की सलाह थी, डरे हुए कैप्टन ने वैसा ही किया। उसने जहाज को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले जाकर उसको ऑटो पायलट मोड में डाल दिया। इसके बाद जहाज के इंजीनियर साहब कैबिन में पहुंचते हैं और उन्हें लगता है कि शायद इंडिकेटर ही खराब हो गया है, इसलिए उन्होंने पूरा इंडिकेटर खोलकर चेक किया, लेकिन वो बिल्कुल सही था। इसके बाद उन्होंने प्लेन का वो बटन दबाया जिसके दबाने से प्लेन की हर लाइट इंडिकेटर कर ये बताती है कि प्लेन की हर चीज़ सही से काम कर रही है, लेकिन इस बार भी वो ग्रीन लाइट नहीं जली। इसके बाद प्लेन के कैप्टन ने इंजीनियर साहब को प्लेन के सबसे बॉटम कैबिन में जाकर लैंडिंग गियर को देखने के लिए कहा। इंजीनियर तुरंत बॉटम कैबिन में पहुंच चुके थे। इधर 10 मिनट का समय बीत चुका था और प्लेन ऑटो पायलट मोड में था और साथ ही धीरे धीरे नीचे भी आने लगा था, जिसका होश किसी को नहीं था। इधर इंजीनियर ने जो देखा वो असल में मौत थी। उन्होंने देखा कि पीछे के लैंडिंग गियर तो खुल गए हैं, लेकिन आगे का लैंडिंग गियर अभी भी बंद है, जिसके बिना लैंडिंग पॉसिबल ही नहीं है। तभी प्लेन और नीचे होने के कारण आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा। उधर बैठे हुए यात्री परेशान होने लगे और क्रू मेंबर उनको शांत करने में लग गए और प्लेन करीब 1000 फीट की ऊंचाई पर आ गया था, जिसे देखकर कैप्टन को ये लगा कि ये अगर और नीचे गया तो किसी और के साथ टकरा जाएगा। इसके लिए वो प्लेन को 180 डिग्री पर मोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये कोशिश पूरी तरह नाकाम रही और प्लेन बड़े बुरी तरीके से ज़मीन से जा टकराया और क्रैश हो गया।
आप प्लेन की हालत इस बात से समझ सकते हैं कि प्लेन जब ज़मीन से टकरा रहा था तो उसकी स्पीड करीब 350 किलोमीटर प्रति आवर थी, जिस वजह से जहाज के परखच्चे उड़ गए, जिसमें कुल 101 लोगों की जान चली गई और 75 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। जहाज का मलबा एयरपोर्ट से करीब 30 किलोमीटर दूर जाकर मिला। अब आपको लग रहा होगा कि इसमें भूत तो आया ही नहीं। अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, ये अभी एक तरीके से शुरू ही जहां से होती है। हुआ ये कि इस फ्लाइट के बाद में एक और ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट ट्राई स्टार 318B न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरती है। उड़ान भरने के बाद फ्लाइट की एयर होस्टेस सारे यात्रियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए फूड स्टोर की ओर जाने लगती है। उसने ओवन से फूड निकालने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, उसके सामने एक डरावनी सी शक्ल थी जिसकी आंखें हिल रही थी। ये देखकर वो एयर होस्टेस चलाना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। उसे लगा कि ये उसका वहम है। इसके बाद उसने जैसे ही अपना हाथ दोबारा बढ़ाया, वो चेहरा फिर से उसके सामने आ गया और अपने होंठ हिलाकर कुछ कहने की कोशिश करने लगा। मैरी डर कर तुरंत वहां से भाग गई और जाकर फ्लाइट इंजीनियर से सारी बातें कही। इंजीनियर्स को पहले तो ये बात एक मजाक लगी, लेकिन जब वो एयर होस्टेस के साथ फूड स्टोर तक गया, उसने भी वहां पर वही देखा जो वो एयर होस्टेस बोल रही थी, एक डरावना चेहरा। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। इस बार वो चेहरे से आवाज आ रही थी। वो एक चेतावनी दे रहा था कि कुछ ही देर में इस फ्लाइट में आग लग जाएगी। इतना कहते ही वो चेहरा गायब हो गया। एयर होस्टेस को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इंजीनियर्स ने उस चेहरे को पहचान लिया था। वो चेहरा था फ्लाइट 401 में मारे गए फ्लाइट इंजीनियर डॉन रैपो का। लेकिन जब वो एयर होस्टेस और फ्लाइट इंजीनियर्स ने ये बात अपने बाकी साथियों को बताई तो उन्हें ये बात बकवास लगी। वो हंसने लगे। इसके थोड़े ही देर के अंदर फ्लाइट के कैप्टन को लगा कि इंजन ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए वो फ्लाइट को मैक्सिको से मोड़कर फ्लाइट को वापस ले गया। जब फ्लाइट लैंड करने के लिए सभी पैसेंजर को वेट करने के लिए कहा गया। इसके बाद इंजन को रिपेयर किया जाता है। इसके बाद उस प्लेन को चेक करने के लिए बिना पैसेंजर को फ्लाइट के उड़ाया जाता है। लेकिन इस जहाज ने जैसे ही उड़ान भरी, उसके लेफ्ट साइड के इंजन में आग लग गई, जिसे देखकर लोगों के होश उड़ गए। फिर वो इंजीनियर और एयर होस्टेस को उस फ्लाइट इंजीनियर के डॉन रैपो की बातें याद आ रही थी। इसके बाद सारे क्रू मेंबर को भी यकीन हो गया कि जो इंजीनियर और वो एयर होस्टेस कह रही थी वो बातें बिल्कुल सच थी। अगर वो ये इसी फ्लाइट में बैठे रहते तो वो सारे पैसेंजर और क्रू मेंबर भी मारे जाते। इसके बाद उस फ्लाइट को द गोस्ट फ्लाइट 401 के नाम से जाने जाना लगा। बाद में जब फ्लाइट 318 की जांच हुई तो पता चला कि इस फ्लाइट का ज़्यादातर हिस्सा फ्लाइट 401 के मलबे से ही बनाया गया था और वो ओवन भी फ्लाइट 401 का ही था, जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली बात थी। खैर, अब बात जो भी हो, लेकिन एक तरह से उस भूत की वजह से फ्लाइट में इतने सारे पैसेंजर की जान बच गई। अगर उस फ्लाइट में सचमुच भूत था तो दुनिया में ऐसे बहुत से भूतों की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।